Hello students, good morning. In the previous class we have studied about law of chemical combination. In this class we will discuss the fourth and fifth law, which is fourth law is law of reciprocal proportion and the fifth one is Luzak's law of combining volumes. The fourth law, let's start. The fourth law, law of reciprocal proportion. Law of reciprocal proportion have the statement when two different elements ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା element when two different elements separately combine with when two different elements, this is the statement, when two different elements separately combine with fixed mass of third element. First mu hochi statement ta kochi tabare buchi debi with combine with the fixed mass katha adi jalchi fixed mass of third element. Then what happens? Third element in this in some ratio, the proportion in which they combine with one another shall be either in the simple ratio or some multiple of it. When statement inverted comma with when two different elements separately combine with fixed mass of third element, the proportion in which they combine, जो proportion ने जो ratio रे से मैंने combine कर थांती, the proportion in which they combine with one another shall be either in simple ratio or some multiple it. Shall be some simple ratio or multiple of it. बहुत लंबा चौड़ा होची स्टेटमेंट अच्छी, किंतु जिनसा बुझी गले वो सहज. when two different elements जेतेबेले दिटा अलग अलग एलिमेंट मु कोन कहली धरा जाऊ गोटे एलिमेंट होची मोड लिखै दउची गोटे एलिमेंट होची when two different element गोटे एलिमेंट अछि धरा जाऊ कार्बन और हाइड्रोजन नो कार्बन एलिमेंट और हाइड्रोजन एलिमेंट रो गोटे कंपाउंड होची कोन CH4. ठीक अछि कार्बन एलिमेंट और हाइड्रोजन एलिमेंट रो कंपाउंड होची CH4 मीथेन. आ गोटे एलिमेंट अछि कोन ना H2O होची तुम्हारो वाटर, से भी गोटे कंपाउंड जे कि हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट अछि. सेमति आ गोटे थर्ड एलिमेंट अछि कार्बन डाइऑक्साइड CO2. ठीक अछि तीनटा कंपाउंड अछि. प्रथम कंपाउंड होची CH4, सेकंड कंपाउंड होची H2O, थर्ड कंपाउंड होची CO2. स्टेटमेंट कोची when two elements or two different elements धरा जो गोटे एलिमेंट होची कार्बन आ गोटे डिफरेंट एलिमेंट होची हाइड्रोजन. ठीक अछि कार्बन और हाइड्रोजन ताको भितरे मास रो रेशियो कोन अछि ना मु कहितली जदी AMU हिसाब रे देखिबा कार्बन रो होची 12 AMU इच टू हाइड्रोजन नो केते हम जानि चंती हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जोटा तुम्हारो H हाइड्रोजन गोटे एटम रो मास होची 1, चारटा एटम अछि तले 4. यदि को कैंसिल कर देबी 3 रे कोन हो जिवो 3:1 रेशियो 3:1. सेमि हाइड्रोजन और वाटर भितरे हाइड्रोजन 2 AMU थिले बेले वाटर होची 1 AMU वाटर होची केते 16 AMU तले केते हला 1:8 रेशियो रे से माने होची मास रे फिक्स हे जंदी. सेमि कार्बन डाइऑक्साइड रे कोन ना ये हला 12 बेल को ये हला तुम्हारा 32. सेमि 4 रे कैंसिल कर दबा केते हला ना 3:8 हां नहीं तो एवडा रेशियो होची रहिची. when two
combine with fixed mass of third element. এটা হচ্ছে তোমার ডিফারেন্ট এলিমেন্ট কার্বন आउ हाइड्रोजन गोटे एलिमेंट एठी हाइड्रोजन सहित एठी भी सेमती हाइड्रोजन गोटे होची सेम एलिमेंट सी कोन करची द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट सहित कॉमन एठी भी सेमती कार्बन कॉमन अछि ए दुटा एलिमेंट रे कार्बन कॉमन अछि आउ या भितरे कॉमन कोन अछि ना हाइड्रोजन कॉमन अछि है ना नै त कोची थर्ड एलिमेंट सहित एमिति प्रोपोर्शन ने माने कंबाइन करथिबे जे दे शेल बी आइदर इन द सिंपल रेशियो और सम मल्टीपल ऑफ इट यार जदि मैं मास रो रेशियो देखबा एठी मास रो रेशियो केते अछि 1 सेमदी एठी भी तुमरो हाइड्रोजन रो रेशियो अछि 1 मे बी सिंपल रेशियो माने कोथे अछंती सिंपल रेशियो अछंती एथिरे देखबा हम कार्बन और कार्बन रो रेशियो देखबा एथिरे तुमरो 3 अछि नले 3 एठी भी 3 अछि त सिंपल रेशियो रो अछंती माने नै एठी तुमरो ऑक्सीजन देखिबो एठी तुमरो ऑक्सीजन देखिबो तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन को हम कंपेयर करबा एथि 8 थिला बेले एठी भी 8 अछि तेनो सिंपल रेशियो बा मल्टीपल तारो मल्टीपल हिसाब रे से माने रही थांती एटा होची तुमरो फोर्थ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो हाइड्रोजन एलिमेंट तारो मास होची तुमरो केते सो मन रखिबो 1 कार्बन नो मास होची तुमरो 12 mu आउ ऑक्सीजन नो मास होची गोटे एटम रो 16 mu तम सेही हिसाब रे हम जदी रेशियो देखुछु एथिरे होची 3:1 एथिरे होची 1:8 एथिरे होची केते 3:8 तेनु डेफिनेशन हिसाब रे तुमे डको बुझी परिबो भल से जदी एलिमेंट माने हम कंपाउंड फॉर्म करजंदी हेतरे किछि गोटे एलिमेंट फिक्स अछि एठी हाइड्रोजन फिक्स अछि एठी तुमरो कार्बन फिक्स अछि तने ताको भितर तमे रेशियो देखिबा एठी जो कार्बन रो रेशियो अछि से कंपाउंड रे कार्बन रो रेशियो सहित समान थिबो एथिरे मास रो रेशियो हाइड्रोजन रो मास जा रहिछि अन्य कंपाउंड रो हाइड्रोजन रो मास सहित निश्चय गोटे किछि सिमिलरिटी रहिथिबो एटा होछि तुमरो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन तापर लॉ होछि गेल-लुजाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स साइंटिस्ट जो गेल-लुजाक से कोन करले ना वॉल्यूम को आखे रखी प्रत्येक केमिकल रिएक्शन रे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट थाय कहइतली तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड रे थिबा रिएक्शन रो वॉल्यूम को कंसीडर करके ई लॉ टा को से दैछथि 5 नंबर लॉ होची गेल-लुजाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स वॉल्यूम्स शॉर्ट लिख देली वॉल्यूम्स गेल-लुजाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम स्टेटमेंट कोडे हमरो हम बुझी सारा तापर स्टेटमेंट देखिबो तो प्रथमे कहूची कोडे मु रिएक्शन लिखली H2 हाइड्रोजन प्लस Cl2 क्लोरीन गिव्स 2HCl ठीक अछि तो जदि मु देखिबी वॉल्यूम केते अछि जदि मु वॉल्यूम मेजर करिवि ताहले मु कोन कहबी एठी होची 1 वॉल्यूम 1 लीटर किबा 1 यूनिट थिला बेले मु कहली 1 वॉल्यूम केवल कहली एठी हाइड्रोजन रो वॉल्यूम केते किछि नै माने एठी तुमर अछि कोन 1 वॉल्यूम थिला बेले एठी क्लोरीन रो वॉल्यूम केते से भी 1 वॉल्यूम आउ 2HCl ले कोन अछि तारो 2 वॉल्यूम नै ता डबल वॉल्यूम एठी प्रेजेंट अछि एठी तुमरो नंबर ऑफ मोल्स रो कैलकुलेशन रही था तनो 2 वॉल्यूम तनो वॉल्यूम रो जो रेशियो नेली तारे कोन हबो 1:2 एटा तुमरो वॉल्यूम रो रेशियो सबु एलिमेंट बा कंपाउंड रिएक्शन में जति जन इन्वॉल्व हे जंती तांकर सबु गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट रो रिलेशनशिप बते थाय लोटा को साइंटिस्ट गेल-लुजाक को द्वारा से कोन कहले ताको डेफिनेशन ने ना अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर कोन कहले अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर जते बेले गोटे रिएक्शन रे समान टाइप रो टेंपरेचर रिएक्टेंट एटा कोन कह जाय रिएक्टेंट साइड एटा कोन कह जाय प्रोडक्ट साइड एटा कह जाय रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड कोन कह जाय रिएक्शन रे रिएक्टेंट राइट हैंड साइड कोन कह जाय प्रोडक्ट सो कहले सिमिलर कंडीशन ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट दिजा को थांती अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर जते बेले गैस हाइड्रोजन भी गोटे गैस आउ Cl2 गैस केवल ए जो लॉटा गैस मानक पई ही हेछि द गैसेस रिएक्ट टुगेदर द वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टेंट बियर ए सिंपल रेशियो ए जो रिएक्टेंट मानकर जो वॉल्यूम रहिछि रिएक्टेंट साइड होछि लेफ्ट हैंड साइड ताकर जो रेशियो रहिछि दे बियर ए सिंपल रेशियो to one another and also to the volume of the products रो वॉल्यूम सहित मध्य तांकर रेशियो होछि सिंपल रेशियो कोनोसी फ्रैक्शन किमा डेसिमल नो तुमरो वॉल्यूम आसीबनी तेउ दे बियर ए सिंपल रेशियो
ठीक अच्छे एटा तुम एग्जांपल एटा होची तुमरो लुजाक्स लॉ सेमती आ गोटे लॉ तुम पढ़ी देबा जोटा कि तुमरो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होची सरी गला ता पर होची गोटे इंपोर्टेंट लॉ अछि जोटा कि कहा जाय कोन एवोगाड्रोस लॉ साइंटिस्ट को ना हिसाब रे से लॉ को करथिले सी कहले तुम जदि मोल कांसेप्ट पढ़िथिबो मोल कांसेप्ट रे कोन हम जानिचु मोल इज द तुमरो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बा किछि कंसंट्रेशन मेजर को करा जाय तुमरो मोल्स रे रिएक्टेंट केते हमरो प्रोडक्ट केते मोल निया गला रिएक्टेंट केते मोल यूज होला एनो मेजरमेंट पई तुमरो मॉलिक्यूल्स मानकर मेजरमेंट पई होची यूज करा जाय मोल कांसेप्ट जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट तुम माने पढिचो तो से एवोगाड्रो साइंटिस्ट आसी के देले तुमरो एवोगाड्रोस लॉ एवोगाड्रो साइंटिस्ट को ना हिसाब रे ए लॉटा हेची से कोन कहले ना इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोन स्टेटमेंट तो लिखियो और पीडीएफ में प्रोवाइड कर देबे से पीडीएफ रो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस जदि मु गोटे गैस नेली कंटेनर रे कोन O2 गैस नेली आ गोटे कंटेनर रे की गैस नेली ना हाइड्रोजन गैस नेली गोटे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एथे मु नेली इक्वल वॉल्यूम एथे धरा जो मु 1 लीटर वॉल्यूम नेली तले एथे मु 1 लीटर वॉल्यूम नेची इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हाइड्रोजन नियो हीलियम नियो आर्गन नियो जहाँ भी ना ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कुछ 1 लीटर जदी एठी 10टा मॉलिक्यूल थिबे ताहले एथिरे मध्य 10टा मॉलिक्यूल थिबे इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से कहले सुदी दीटा जाको मॉलिक्यूल ऊपरे सेम टेंपरेचर आउ प्रेशर पड़थबो सेम टेंपरेचर प्रेशर कंडीशन होइथिबा दरकार तेणु जो होची तुमरो 22 पॉइंट गोटे वॉल्यूम निया गला 22.4 लीटर वॉल्यूम रे जदी हमें गैस नबा 22.4 लीटर होची एमिति गोटे वॉल्यूम एतिकी वॉल्यूम रे केतेटा मॉलिक्यूल थाए प्रत्येक गैस मानकर बा प्रत्येक पार्टी तुमरो सब्सटेंस रो 22.4 लीटर रो वॉल्यूम निजो सेतरा केतेटा मॉलिक्यूल थिबो 6.022 into 10 to the power 23 टा होची मॉलिक्यूल प्रेजेंट थांदी गणी गणी एतिकीटा ही मॉलिक्यूल थिबो 22.4 liter of any gas at NTP means normal temperature and pressure normal temperature pressure रे 22.4 liter जे कौन सी गैस contains एतिकी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 0.6.022 10 to the power 23 मॉलिक्यूल जोटा कि तारो मॉलिक्यूलर मास संगे समान होबो एटा एतिकीटा मॉलिक्यूल को परबो बा 22.4 लीटर माने होची कोन मॉलिक्यूलर मास आमे कैलकुलेशन करया सिकिथिले एटॉमिक मास कोन मॉलिक्यूलर मास कोन प्रथम क्लास रो पढी आछथि तो 22.4 लीटर वॉल्यूम रो जे कोनसी गैस में नियो तार मॉलिक्यूलर मास सहित समान हो केते ग्राम रो तुमे होची गैस नेबो जदि मु कहबी हाइड्रोजन गैस निया गला तुमरो नॉर्मल टेंपरेचर प्रेशर रे ऑक्सीजन गैस निया गला नॉर्मल टेंपरेचर प्रेशर रे जदि तुमरो नाइट्रोजन गैस निया गला नॉर्मल टेंपरेचर प्रेशर रे कार्बन डाइऑक्साइड निया गला नॉर्मल टेंपरेचर प्रेशर रे तने केते मॉलिक्यूलर मास हेतिबो 22.4 लीटर और प्रत्येक गुडा को 22.4 लीटर नेली ताहले सेतिरे मॉलिक्यूलर प्रत्येक मॉलिक्यूलर मास केते थिबो ना होची तुमरो एतिकीटा मॉलिक्यूल प्रेजेंट थिबा 0.6.022 10 to the power 23 टा मॉलिक्यूल लो वेट हे जिवो हाइड्रोजन थिले तुमरो हे जिवो 2.016 ग्राम तारो मॉलिक्यूलर मास आगे समान हे जिवो जदि हम ऑक्सीजन नबा ऑक्सीजन नो तुमरो सेमदी जहा तुमरो मॉलिक्यूलर मास हे जिवो ऑक्सीजन होची तुमरो कोन 16 दीटा एटम होची तने 16 into 32 ग्राम हे जिवो नाइट्रोजन 28 ग्राम हे जिवो तो कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम हे जिवो एबळा त मॉलिक्यूलर मास तो समान हे जिवो ठीक अछि एरा होची तुमरो एवोगाड्रो लॉ दिस लॉ हेल्प्स टू डिटरमाइन एटॉमिसिटी ऑफ द गैस रो एटॉमिसिटी कहला हम कोन बुझिबू ना केतेटा एटम नेकी से गैस दिले जदि मु O2 कहली तले हेतरे एटॉमिसिटी केते ना 2 दीटा एटम को नेकी गोटे मॉलिक्यूल दिले छि जदि मु O3 कहली तले एटॉमिसिटी केते ना 3 जदि मु कहली P4 फास्फोरस रो एटॉमिसिटी होचे केते ना 4 दिस लॉ हेल्प्स टू डिटरमाइन एटॉमिसिटी ऑफ द गैस एटॉमिसिटी माने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ए इनसो एवोगाड्रो लॉ रे रहिछि एवोगाड्रो रे मेन इंपोर्टेंट टर्म होछि तुमरो मोल कांसेप्ट जोठी कि तुमरो 22.4 लीटर रो होची एनी गैस कंटेन्स
एटा को जे ए नंबर टा को जे एवोगाड्रो नंबर कंटेन्स एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आउ तार एटॉमिक मास संगे से समान होय हमें एति जिनस मन रखबा या स्टेटमेंट टा होची इंपोर्टेंट या रिलेटेड मु किछि असाइनमेंट तुमको दे देबी तो से जो रिएक्टेंट जो मु कहली तुमरो लुजाक्स लॉ से तुम बुझी पारथिबो लुजाक्स लॉ रे होची जो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड रो रेशियो केमति कैलकुलेट करा जाए आउ एवोगाड्रो लॉ को बेस करी कि मु किछि प्रॉब्लम्स तुमको प्रोवाइड कर देबी असाइनमेंट रे मते WhatsApp रे पठेबो ठीक अछि थैंक यू हैप्पी लर्निंग।